आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से मुलाकातें। बेलारूस के सदर से भी शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिशात का इजहार। घरेलू सारिफ के लिए फी यूनिट बिजली का रेट बकाया टैक्स के तकरीबन 49 रुपये। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतें कितनी बढ़ाई गई, तफसीलात सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक हो गया। विफाकी काबीना की 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे हो गया। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। 300 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 43 रुपये 92 पैसे। 700 से ऊपर बुनियादी कीमत 48 रुपये 84 पैसे हो गई। कमर्शियल सारिफ के लिए बिजली 48 रुपये 55 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। सनती सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फी यूनिट का होगा। नेपरा हुकूमती तजवीज़ पर 8 जुलाई को फैसला करेगी और नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 से 9% महंगी होगी। इत्तला 1 जुलाई से होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने बुरी खबर सुना दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का एतराफ़। कहा 3 साल में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल का बोझ 6 माह के लिए सार्फिन पर 2 से 9% तक आएगा। डॉलर महंगा नहीं होता तो अगले साल जनवरी में बिजली कुछ सस्ती होगी। वापडा को 35 रुपये फी यूनिट मिल रहा है। हमें महंगी बिजली मिल रही है। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट बिजली देने को तैयार हैं, मगर पैसे तो मिलें। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मामले पर बामकसद मुशावरत करें। इस वक्त तक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगा। दौरान समाअत PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का चीफ जस्टिस पर एतराज़। केस किसी और बेंच में भेजने की दरखास्त। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए क्यों ना आपके खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बहुत हो गया। मालूम है आप सियासी जमात से वाबस्ता हैं। अदलिया की तज़हीक का सिलसिला बंद करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बेंच की तश्कील पर कोई एतराज नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज हमसारों की मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक। नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। IG जेल खाना जात, ये डाउट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर, MNAs रोका जाता है। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश इनका दिमाग खराब है। PTI के किसी रहनुमा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बरस पड़े। कहा वानी PTI से मुलाकात तय थी, कई घंटे इंतजार कराया गया मगर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। शिबली फराज बोले मुंतखब लोगों की तस्लील की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात हमारा हक है। किराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया है। ये मुखालिफिन का हरबा है। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी से मिलने के लिए पहले शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार पहुंचे। बाद में उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन आए। शांताना गुलजार ने कहा पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं है। शहरियार आफरीदी बोले मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते सिवाय हम में तोड़ फोड़ के।
सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। सेहत, तालीम और मवासलात के शोबों में कामयाबियां समेटी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। कहा, थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। हमारी शराकत एनर्जी सेक्टर में पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर रही। सूबे का हर बच्चा 30 मिनट में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त हासिल कर रहा। कराची में तरक्याती कामों की तवील फहरिस्त है। बस सर्विसेज इतने रंगों की है कि रंग कम पड़ गए। बाबर आजम और शान मसूद की तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। मुशावरत के बाद ही कप्तान पर कोई फैसला होगा। चेयरमैन पीसीबी ने खामोशी तोड़ दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया देखकर फैसला किया न करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वोट में कुछ बताते हैं, मैदान में सच्चाई कुछ और होती है। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वाले का एहतसाब होगा। लीग खेलने वाले सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कुछ और। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। मैचेस 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेले जाएंगे। पाक भारत मैच 1 मार्च को लाहौर में होगा। लाहौर 7, रावलपिंडी 5 और कराची 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने पर अच्छी खबर भी आ सकती है। पाक भारत सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी भी एक ऑप्शन है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के मैचेस कराची, मुल्तान और पिंडी में हो सकते हैं। यूनुस खान ने कैंगरूज को कुछ ना समझा। चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर्स में 189 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। यूनुस खान की 63 रन की इनिंग्स। लेबर या टूरी, कौन आइंदा 5 साल के लिए बरतानिया पर हुक्मरानी करेगा? 650 नशिस्तों पर इंतखाबात और पोलिंग जारी। 4515 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे तक जारी रहेगी। मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी भी मैदान में। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अहलिया के साथ यॉर्कशायर में वोट कास्ट किया। लेबर पार्टी के सर के स्टार्मर ने लंदन में वोट डाला। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हॉलैंड के वजीर आजम ओहदा छोड़ने के बाद साइकिल पर घर रवाना। सादगी की मिसाल कायम कर दी। मार्क रटे 14 साल हॉलैंड के वजीर आजम रहे। इंटेलिजेंस चीफ नए वजीर आजम बन गए। रटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन इसमें इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। वतन वापसी पर APC की तारीख और वक्त का तयन होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। तरनौल चौक के पास 6 जुलाई को जलसे की इजाजत दी गई। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जिले इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत तो दे दी, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज अदालत पेश ना हो सके। कमर की तकलीफ के बायस 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समात पर कमर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी और हब्स में मामूली कमी। मर्दान और दीर लोयर के नदी नालों में तोखियानी। दरिया पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई। जुम्मे से इतवार के दौरान तेज बारिशों का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी नौकंडी और तालबतीन में पड़ी। दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी 42 डिग्री की गर्मी।
पेशावर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, 50 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुज़श्ता रात से बंद। पानी की शदीद किल्लत, शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा, तोड़ फोड़ की दीवार गिरा दी। कोटरी में भी मुजाहिरीन का मीटर आउट, हेस्को सब डिवीजन का घेराव। दूसरे रोज भी दफ्तर के बाहर धरना, मुलाजमीन और अफसरान दफातर में न आए। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल सेनेट से मंजूर। पीटीआई का बिल पर एतराज, सेनेटर अली जफर ने कहा यह बिल बदनीयती पर मबनी है, इसका पास होना जमहूरियत का कत्ल होगा। बिल के पीछे इलेक्शन कमीशन और ताकतवर हल्के हैं। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ का जवाब, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी। पीटीआई का कानून से कोई लेना देना नहीं, उनका कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता है। बजट नाफिज होते ही अद्वियात गरीब की पहुंच से बाहर, जान बचाने वाली अद्वियात पर 1% टैक्स आयद। हर्बल अद्वियात पर 18% सेल्स टैक्स लागू। हेपेटाइटिस, शुगर, कैंसर, गुर्दों और दिल समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा। कीमत बढ़ते ही मार्केट से कई जरूरी अद्वियात शॉर्ट। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें, 1 माह में फैसले के हुक्म के खिलाफ अदालत से रुजू। खावर मानिका की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, मौकिफ अपनाया। अहकामात से सेशन कोर्ट बज़ाहिर दबाव में लग रही। मुहर्रम में अमनो अमान अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है शदीद गर्मी के पेश नज़र जलसों के रास्तों में टेंट्स लगाए जाएंगे। जुलूसों वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारकला पहाड़ियों पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने का एक रास्ता शजरकारी भी है। दरख्त और पौधे माहौल बेहतर बनाने में मददगार हैं। मारकला की पहाड़ियों में कई बार आग लगी, आग लगाने वाले कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गंदम की नकलो हमल का नोटिफिकेशन जारी। बैनुल सूबाई नकलो हमल पर कड़ी निगरानी की हिदायत। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक ई परमिट के बगैर किसी सूरत गंदम तरसील की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की रोटी और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। कहा आटा कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। मारूफ अदाकार फवाद खान की 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म में जलवागर होंगे। फवाद खान ने 2014 में फिल्म खूबसूरत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। भारत के फिल्म मीनों ने परफॉर्मेंस को खूब सराहा। और सूफियाना कलाम में जुदा गाना अंदाज, सिदारती अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार अल्लन फकीर को बिछड़े 24 बरस बीत गए। गायकी ने फलसफियाना इश्क इलाही की वजह से दिलों में जगह बनाई। मोहम्मद अली शेखी के साथ गीत ने शोहरत को 4 चांद लगा दिए।